सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक्रांत चैनल को और बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। फाइनली ओप्पो वालों ने अपने ओप्पो F27 Pro Plus 5G के अंदर ColorOS 14 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 का न्यू स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है। और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के ऊपर अपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस अपडेट के बाद कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलता है, कौन से बग्स फिक्स हुए हैं, साथ ही इसका बैटरी परफॉर्मेंस किस टाइप से देखने को मिलता है, इसका गेम परफॉर्मेंस किस टाइप से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 सारे कुछ बताने वाला हूँ, तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर फीचर्स बग्स वगैरह के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप इसके बेसिक सॉफ्टवेयर इंटरफेस चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे Oppo F27 Pro Plus का मॉडल नंबर CPH2643 है और साथ ही 14.0.1.1410 1410 का न्यू अपडेट देखने को मिलता है। और इस अपडेट के जो साइज है 986.07 MB का है। और यहाँ पर आपको ColorOS 14 के अपडेट के साथ ऑफिशियल वर्जन देखने को मिल जाता है। बात की जाए इसके एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 14 के अपडेट के साथ 5 दिसंबर 2024 का करंट मंथ का लेटेस्ट इनहेंस एंड्रॉइड सिस्टम सिक्योरिटी देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर सिस्टम में जो भी छोटे मोटे नॉन इशू थे, बग्स वगैरह देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स करके पूरे के पूरे सिस्टम परफॉर्मेंस और सिस्टम यूआई को ऑप्टिमाइज एंड इम्प्रूव किया है, जिससे कि आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस के साथ सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम यूआई देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो डायनामिक कंप्यूटिंग इंजन है, ट्रिनिटी इंजन है, उसको यहाँ पर और भी इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज किया है, जिससे कि जो बैटरी लाइफ, स्पीड, एप्स ओपनिंग क्लोजिंग, स्टेबिलिटी वगैरह आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस के साथ, बेटर परफॉर्मेंस के साथ सिस्टम यूआई देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए नेक्स्ट फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों स्क्रीनशॉट के अंदर। अगर दोस्तों आप स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उस टाइम पर जो स्क्रीनशॉट है उसको सेव करने में थोड़ा टाइम लगता था, प्रॉपर वे में कभी कभी सेव नहीं होता था। तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट लेते हैं, आपको काफी स्मूथ और बेटर एक्सपीरियंस के साथ स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट जो है सेव करने को मिलता है, वो प्रॉपर वे में ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों वेदर एप्स के अंदर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप वेदर एप्स में वेदर का डिटेल जानकारी अगर चाहिए रहता है तो वो प्रॉपर वे में शो नहीं होता था, रिफ्रेश करने पर भी एक्यूरेट वेदर का डिटेल नहीं मिलता था। तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप वेदर एप्स को रिफ्रेश करते हैं तो आपको प्रॉपर और एक्यूरेट रिजल्ट के साथ वेदर का इंफॉर्मेशन मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों फोटोस एप्स के अंदर। अगर दोस्तों आप फोटोस एप्स में जाते हैं तो यहाँ पर आपको व्यू का न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया है। यहाँ पर ऊपर साइड में देखेंगे सर्च बार के बगल में एक छोटा सा आइकन देखने को मिल रहा है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको व्यू करने का कुछ ऑप्शन दिया है। जैसे आप फोटोज को केवल देखना चाहते हैं, शो कराना चाहते हैं, तो आप फोटो सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपको केवल इमेज बस देखने को मिलेगा। और अगर आप वीडियो सेलेक्ट करते हैं तो आपको केवल वीडियो शो होगा। और अगर आप फेवरेट में कुछ ऐड किए हैं तो वो आप फेवरेट सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको व्यू करने का न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया है, जो कि पहले नहीं था। आप ओल्ड वाले फोटो एप्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों ऐप मैनेजर के अंदर। अगर दोस्तों आप ऐप मैनेजर एप्स में जाते हैं तो आपको नीचे साइड में ट्रिनिटी इंजन का न्यू मॉड्यूल ऐड कर दिया है, जिसके थ्रू आप अपने ट्रिनिटी इंजन को या फिर एप्स वगैरह को बूस्ट और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप ट्रिनिटी इंजन को ऑप्टिमाइज करते हैं, आई मीन की ऐप बूस्ट करते हैं, तो उस टाइम पर जो एप्स लॉन्चेस
या फिर एप्स ओपन और क्लोज करने का जो स्पीड है वो आपको काफी फास्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो पहले पावर कंजम्पशन ज्यादा लेता था वो भी यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रिनिटी इंजन को ऑप्टिमाइज करते हैं या ऐप बूस्ट करते हैं तो एप्स लॉन्चेस जो है स्पीड अप हो जाता है और साथ ही जो पावर कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप भी काफी बेस्ट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों अलार्म के अंदर या फिर क्लॉक के अंदर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप क्लॉक एप्स में जाते हैं तो आपको क्लॉक एप्स के सेटिंग में न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है डिफॉल्ट अलार्म साउंड करके। यहाँ पर से आप अपने अलार्म के साउंड को प्रॉपर वे में चेंज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जो पहले से लगा है अलार्म उसका साउंड यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लॉक एप्स के सेटिंग में आपको डिफॉल्ट अलार्म साउंड का न्यू फीचर्स ऐड कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की तो वो आपको मिलता है दोस्तों फोटोज एप्स के अंदर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप फोटोज एप्स से कोई से भी फोटो इमेज वीडियो वगैरह डिलीट करते हैं तो जो डिलीटेड फोटो है फाइल्स है वो आपको रिसेंट डिलीटेड के अंदर देखने को मिलता है। तो इस रिसेंट डिलीटेड में अब दोस्तों आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड या फिर सिक्योरिटी फीचर्स देखने को मिल जाता है। पहले दोस्तों आप ओपन करते थे तो डायरेक्ट ओपन हो जाता था, लेकिन अब आपको यहाँ पर प्राइवेसी पासवर्ड या प्राइवेसी फीचर्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अब आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको रिसेंट डिलीटेड के अंदर जाकर ऊपर के राइट कॉर्नर में 3 डॉट देखने को मिलेगा, उसको क्लिक करके प्राइवेसी पासवर्ड दिया है उसमें आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप रिसेंट डिलीटेड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की तो वो आपको मिलता है दोस्तों फोटोज एप्स के अंदर कन्वर्ट पीडीएफ का। अगर दोस्तों आप किसी भी इमेज वगैरह को सेलेक्ट करके पीडीएफ वगैरह क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके 3 डॉट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कन्वर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप किसी भी इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों नेटवर्क के अंदर। यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन के स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है, जिससे कि जो मोबाइल नेटवर्क कुछ सिचुएशन में अप डाउन होता था, प्रॉपर वे में कॉल वगैरह कनेक्ट नहीं होता था, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है। अब आपको बेटर और स्टेबल नेटवर्क के साथ बेटर मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन देखने को मिलता है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके बैटरी परफॉर्मेंस की तो उसके लिए हम चलते हैं सेटिंग के अंदर, नीचे की साइड बैटरी के अंदर। यहाँ पर दोस्तों इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो पहले से काफी बेटर और बेस्ट देखने को मिलता है। पहले दोस्तों कुछ थर्ड पार्टी एप्स जो है काफी ज्यादा बैटरी यूज करते थे, बैटरी कंज्यूम करते थे, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि आपको बेटर बैटरी लाइफ, बेटर बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। यहाँ पर अभी पावर कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज किया है, जिससे कि बैटरी लाइफ जो है आपको काफी बेटर देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों इसका जो चार्जिंग स्पीड है वो भी यहाँ पर आपको सही देखने को मिलता है। आप प्रॉपर वे में चार्जिंग कर सकते हैं। अभी आपको प्रॉपरली बेटर स्पीड के साथ चार्जिंग देखने को मिल जाता है। बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके गेम परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर इसका जो गेम परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। पहले दोस्तों कुछ सिचुएशन में जिटर इशू, बीच बीच में फ्रेम ड्रॉप इशू वगैरह देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अभी आप गेम प्ले करते हैं, गेम खेलते हैं तो आपको प्रॉपर और स्टेबल गेम प्ले देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप गेम खेलते हैं तो आपको यहाँ पर बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बाकी जो ओवरऑल गेम का परफॉर्मेंस है वो काफी स्मूथ और स्टेबल देखने को मिल जाता है। एंड गाइस बात की जाए ओप्पो के सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट की तो उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ऐड कर दिया है। आप वहां पर जाकर अपने सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ColorOS 13, ColorOS 14 एंड ColorOS 15 का काफी सारे सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप ColorOS 15 का सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट करेंगे तो केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा।
हो सकता है आपको एप्स क्रैशिंग इशू वगैरह देखने को मिल जाए, तो आप अपने रिस्क में केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा। तो ये रहा इस अपडेट का फुल रिव्यू। दोस्तों ये अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला है, और अगर मिला है तो कौन कौन से बग्स और न्यू फीचर्स देखने को मिले, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।